तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लैंड खरीदने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जगह, लड़की और गौ माता किस्मत से होती है तो मिलती है। आपको एक दिन लग सकता है या फिर आपको एक साल भी लग सकता है, तो आप आपका कोशिश जारी रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। स्टेप 1, आप अपनी मनपसंद की ज़मीन ढूंढना शुरू कीजिए। ये आपको एक दिन में मिल सकता है या फिर आपको एक साल भी लग सकता है, तो आप आपका कोशिश जारी रखिएगा। स्टेप 2, जगह पसंद होने के बाद आप उसके जेन्युइनिटी के ऊपर चेक कीजिए। आप जो जगह खरीदने जा रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए, वो आप वहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं, वो चेक कर लीजिए। वो जानने के लिए आप आपके आरआई ऑफिस में जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। स्टेप 3, जगह ठीक करने के बाद आप डायरेक्ट ओनर्स के साथ बात कर लीजिए। आप जगह के प्राइस के ऊपर नेगोशिएट कीजिए। आप पहले इंक्वायरी कर लीजिए आसपास में जाके कितना रेट चल रहा है जगह का उस एरिया में। आप एक फाइनल प्राइस फिक्स कीजिए जो दो पार्टी एग्री हो। स्टेप 4, अभी आप चेक कीजिए लैंड का ओनरशिप, कौन कौन उस लैंड का मालिक है। आप जगह का ओरिजिनल सेल डीड एंड म्यूटेशन डॉक्यूमेंट को चेक कर लीजिए। जगह कब खरीदा गया था एंड जगह का कितना ओनर्स है। आपको जगह का ओनरशिप सेल डीड एंड म्यूटेशन डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। आप ऑनलाइन गवर्नमेंट पोर्टल में भी जाके जगह का ओनरशिप चेक कर सकते हैं। स्टेप 5, अगर जगह का ओनर्स की डेथ हो चुकी है तो आपका ओनर की डेथ सर्टिफिकेट एंड लीगल हेयर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। लीगल हेयर डॉक्यूमेंट में आपको ओनर्स की बेटी, बेटा, वाइफ, मदर, फादर के नाम आएगी। वो सब उस जगह के मालिक होंगे। ये सब डॉक्यूमेंट आपको जो लैंड बेच रहा है उससे मिलेगा। अगर वो लोग अप्लाई नहीं किए हैं तो उनको अप्लाई करने के लिए बोलिए। विदाउट डेथ सर्टिफिकेट एंड लीगल हेयर डॉक्यूमेंट आप जगह परचेस नहीं कर सकते हैं। अगर सभी ओनर्स अवेलेबल है तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। स्टेप 6, आप जगह का साइज चेक कर लीजिए म्यूटेशन डॉक्यूमेंट में। जगह के साइज नॉर्मली डेसिमल में प्रेजेंट होता है। आप एक लैंड सर्वेयर से आपका एग्जैक्ट लैंड मेजरमेंट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट में जितना साइज है एक्चुअली भी उतना ही है। आप अपना स्टेट के गवर्नमेंट पोर्टल में जाके चेक कर सकते हैं आपका लैंड का नक्शा। नक्शे में आपको पता चलेगा कि लैंड के चारों तरफ क्या क्या चीज़ है, जैसे कि रोड्स, कैनाल्स एक्सेट्रा। आप गूगल मैप पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि आपका लैंड का ओवरऑल स्ट्रक्चर। स्टेप 7, लैंड वेरीफाइड होने के बाद आप एक एडवांस अमाउंट पे कर लीजिए लैंड ओनर को, तो आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि आप वो लैंड परचेस करने वाले हैं, तो वो दूसरे लोगों को वो लैंड नहीं दिखाएगा। आप एक एग्रीमेंट बना लीजिए जिसमें आप मेंशन करेंगे कि आप इतना एडवांस अमाउंट पे करने वाले हैं एंड बाकी कई अमाउंट लैंड परचेस करने के बाद ही पे करेंगे। आप सभी लैंड ओनर्स की सिग्नेचर ले लीजिए उस लैंड एग्रीमेंट के ऊपर। स्टेप 8, अभी आप लैंड का ईसी के लिए अप्लाई कीजिए। ईसी आपका एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपका लैंड के ऊपर कोई लोन है एंड कब कब लैंड सेल और परचेस किया गया है आपको मालूम पड़ जाएगा। इसी सर्टिफिकेट आप सब रजिस्टर ऑफिस में जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसी सर्टिफिकेट को आने के लिए आपको 1 वीक टाइम लग जाएगा। आप इसी में चेक कीजिए लैंड के ऊपर कोई लोन वगैरह है कि नहीं एंड लैंड रिसेंटली और किसी को भी सेल किया गया है कि नहीं। अगर ये सब सही है तो आप लैंड परचेस करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। स्टेप 9, आप एक डेट फाइनल कीजिए जिस दिन आप लैंड के रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप एक लॉयर को अपॉइंट कर लीजिए जो आपका सेल डीड बनाएगा एंड सब डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। आप आपके लॉयर को
सेल डीड बनाने के लिए एक दिन पहले बोल दीजिए, क्योंकि सेल डीड टाइप करने के लिए 2 to 3 आवर्स लग जाता है। तो जिस दिन आप रजिस्ट्री करेंगे उस दिन बनाएंगे तो आपका प्रोसेस लेट हो जाएगा। स्टेप 10, अभी देखते हैं कि कौन सा सब डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी आपको लैंड रजिस्ट्रेशन करने के लिए। पहला डॉक्यूमेंट है आपका सेल डीड, वो आपका लॉयर बना देगा। दूसरा डॉक्यूमेंट है ईसी सर्टिफिकेट, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा सब रजिस्टर ऑफिस में जाके। तीसरा डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड जेरॉक्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, आपको सभी बायर्स एंड सेलर्स का आधार कार्ड का जेरॉक्स चाहिए होगा। चौथा डॉक्यूमेंट है 2 पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी चाहिए होगा बायर्स एंड सेलर का। पांचवा डॉक्यूमेंट है आपको म्यूटेशन के लिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म 3 फिल करना होगा, जिसमें आपका बायर्स का डिटेल्स वगैरह रहेगा, जैसे कि नेम एंड एड्रेस। सिक्स्थ डॉक्यूमेंट है लैंड रेवेन्यू पेमेंट रिसिप्ट। ये लैंड रेवेन्यू आपको जो सेल कर रहा है लैंड, उसको ही पेमेंट करना पड़ेगा। वो पेमेंट करने के बाद एक आपको रिसिप्ट दिया जाएगा, उसको आप रजिस्ट्री के टाइम यूज़ करेंगे। स्टेप 11, बायर्स एंड सेलर्स अभी साइन करेंगे सेल डीड डॉक्यूमेंट के ऊपर केयरफुली पढ़ने के बाद। बायर्स एंड सेलर का पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी लगाया जाएगा सेल डीड डॉक्यूमेंट के ऊपर एंड उसके नीचे भी आपको साइन करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट साइन होने के बाद सब रजिस्ट्री ऑफिस में उसको सबमिट करना पड़ेगा। सब रजिस्ट्री ऑफिस के हेड क्लर्क वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे सब कुछ ठीक है कि नहीं। डॉक्यूमेंट ओके होने के बाद आपको बुलाया जाएगा आपका डिजिटल फ़ोटो एंड डिजिटल सिग्नेचर लेने के लिए। स्टेप 12, उसके बाद आपको सब रजिस्टर बुलाएंगे बायर्स एंड सेलर्स को वेरीफाई करने के लिए। वो चेक करेंगे सभी बायर्स एंड सेलर फिजिकली प्रेजेंट है कि नहीं। सब रजिस्टर पूछेंगे सेलर्स को आपको पैसा मिल गया है कि नहीं, वो सब बताएंगे हाँ मिल गया है। सब रजिस्टर बायर्स एंड सेलर्स का ओरिजिनल आधार कार्ड चेक करेंगे, क्योंकि दूसरा कोई आदमी आ गया है सेल करने के लिए या वो सब ओरिजिनल सेलर है। उसके बाद आपका सेल डीड सबमिट हो जाएगा सब रजिस्टर ऑफिस में। अभी आपका लैंड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अभी आप सेलर से ओरिजिनल ओल्ड सेल डीड एंड लैंड का पट्टा या म्यूटेशन डॉक्यूमेंट कर लीजिए, जो सेलर के पास पहले से ही होगा। स्टेप 13, आप आपका सेल डीड सब रजिस्टर ऑफिस में सबमिट कर लीजिए। सब रजिस्टर अपना सील एंड सिग्नेचर आपके सेल डीड में डालेंगे। उसके बाद बायर्स एंड सेलर्स का डिजिटल सिग्नेचर आपका सेल डीड डॉक्यूमेंट्स के बैक साइड में डाला जाएगा। ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए एक दिन तो लग जाता है। उसके बाद आप आके आपका सेल डीड सब रजिस्टर ऑफिस में कलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेप 14, जो लैंड बाय कर रहे हैं उसको गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। आपका लैंड का जितना गवर्नमेंट वैल्यूएशन है उसका 7% आपको एज ए स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। आप स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, उसको आप कलेक्ट कर लीजिए। स्टेप 15, आप जो फॉर्म 3 फिल करके सबमिट किए होंगे उसमें आपका एड्रेस प्रेजेंट होगा। उस एड्रेस में आपका म्यूटेशन डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ये म्यूटेशन डॉक्यूमेंट आने के लिए आपको 1 महीना तो लग जाता है। स्टेप 16, आपको आपका सेल डीड का जेरॉक्स कॉपी सबमिट करना पड़ेगा आपके आरआई ऑफिस में। आरआई वेरिफिकेशन करने के बाद आपका 1 वीक में नाम आ जाएगा ऑनलाइन पोर्टल में एंड 1 मंथ में आपका लैंड का म्यूटेशन का हार्ड कॉपी आपके घर के एड्रेस में आ जाएगा। स्टेप 17, जब तक आपका म्यूटेशन कॉपी आपके हाथ में नहीं आ जाता है तब तक आप मत श्योर होइए कि आपका लैंड आपका हो गया है। लैंड म्यूटेशन होने के बाद आपका नाम गवर्नमेंट पोर्टल में अपडेट हो जाता है तो आप उस लैंड के एक्चुअल ओनर बन जाते हैं। स्टेप 18, आप म्यूटेशन डॉक्यूमेंट आने के बाद ही आपका फुल कंस्ट्रक्शन शुरू कीजिएगा, क्योंकि उस बीच कुछ गड़बड़ हो गया तो आपका कंस्ट्रक्शन भी फालतू में जाएगा। स्टेप 19,
आप आपके लैंड को एक वास्तुविद से ज़रूर चेक करवा लीजिए। अगर लैंड में कुछ दोष है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। स्टेप 20, उसके बाद आप हैप्पीली आपका कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। एंड याद रखिएगा, पड़ोसी में मिठाई बांटना मत भूलिएगा जगह खरीदने के बाद।